तो नई संसद भवन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। अगर आपसे पूछा जाए कि नई संसद भवन का जो निर्माण है वो कौन सी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया, तो आपको बताना है, आपको याद रखना है कि वो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा चैम्बर में, ठीक है, कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है, तो नई संसद भवन के अंदर जो लोकसभा चैम्बर है उसमें 888 यानी कि 888 मेंबर्स के बैठने की व्यवस्था है। अगर कहीं आपको बताना हो, हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग की एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है। और इस न्यूज़ के अंदर आपको इंग्लिश के कई सारे न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे जो आपकी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, और वो स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी आपके इंग्लिश स्पीकिंग में और आपके कंपटीशन की तैयारी में आपके बहुत काम आएगी। और आपके कंपटीशन की तैयारी के हिसाब से, आपको एक जागरूक नागरिक बनाने के हिसाब से बहुत ख़ास इन्फॉर्मेशन आपको इस न्यूज़ के अंदर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम लीड्स एमपीज आउट ऑफ ओल्ड पार्लियामेंट हाउस टू न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। क्या अर्थ हुआ? पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री। लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, अगुवाई करना। और चूंकि प्रधानमंत्री सिंगुलर नंबर है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है, इसलिए नाउन वर्ब में जो है एस लगा दिया गया है। तो प्रधानमंत्री नेतृत्व करते हैं एमपीज़ का। एमपी की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हिंदी में सांसद बोलते हैं, और एस लग गया है तो बहुवचन हो गया है। आउट ऑफ ओल्ड पार्लियामेंट हाउस, देखिए पार्लियामेंट को शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया है, और पार्लियामेंट का हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है संसद। तो पुरानी संसद भवन से टू न्यू, न्यू का मतलब हो गया नई, पार्लियामेंट संसद, और बिल्डिंग का मतलब भवन। तो टोटल का अर्थ जो है क्या हुआ कि प्रधानमंत्री पुरानी संसद भवन से नई संसद भवन की ओर सांसदों की अगुवाई करते हैं, सांसदों का नेतृत्व करते हैं। या एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि प्रधानमंत्री सांसदों को पुरानी संसद भवन से नई संसद भवन की ओर ले जाते हैं। तो चलिए न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे अब, तो फिर वहाँ पे सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। न्यू दिल्ली, shortly after the first session of the Lok Sabha and Rajya Sabha chambers in the new parliament building. Shortly after, shortly before, before का मतलब पहले और shortly का मतलब बहुत थोड़ा सा, यानी कि थोड़ा सा ही पहले। the first session, पहले सत्र से, of the लोकसभा एंड राज्यसभा चैम्बर, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो चैम्बर हैं इन न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, नई संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा के चैम्बरों में हुए पहले सत्र से कुछ ही देर पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड ए प्रोसेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगुवाई की, एक प्रोसेशन की। प्रोसेशन का मतलब होता है शोभा यात्रा या जुलूस। शोभा यात्रा की अगुवाई की ऑफ लॉ मेकर्स ऑफ आउट ऑफ द सेंट्रल हॉल इन द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस टू द न्यू कॉम्प्लेक्स। ठीक है। कहाँ से और किसकी अगुवाई की? लॉ मेकर्स की। देखिए जो सांसद होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के, तो उनको लॉ मेकर कहा जाता है, क्योंकि जब कोई नया बिल पास करना हो, नया कोई कानून बनाना हो, तो वो लोकसभा और राज्यसभा से होकर ही आगे बढ़ता है। तो इसलिए एमपीज़ को जो है लॉ मेकर कहते हैं। तो उन्होंने जो लॉ मेकर्स का यानी कि एमपीज़ का प्रोसेशन था, शोभा यात्रा थी, उसकी अगुवाई की। और कहाँ से कहाँ को वो गए? सेंट्रल हॉल इन द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस, पुरानी संसद भवन के सेंट्रल हॉल से न्यू कॉम्प्लेक्स, नए कॉम्प्लेक्स की ओर, यानी कि नए संसद भवन की ओर। अमिड स्लोगन्स, और अमिड का मतलब होता है बीच में, और इस बीच में यानी कि जब ये प्रोसेशन चल रहा था, जब ये शोभा यात्रा चल रही थी, यानी कि जब सांसद प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में पुराने संसद भवन से नई संसद भवन की ओर जा रहे थे, तो स्लोगन का मतलब होता है नारे। तो नारे लगाए जा रहे थे बाय बीजेपी एमपीज, बीजेपी के सांसदों के द्वारा। ऑफ किस चीज़ के नारे थे? भारत माता की जय,
वंदे मातरम एंड इवन जय श्री राम। तो टोटल का अर्थ एक लाइन में मतलब एक बार अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये हो रहा है कि नई लोकसभा के अंदर, है नी, नई लोकसभा नई संसद भवन के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के चैम्बर्स में जो पहला ही सत्र हुआ उसके थोड़ी सी ही देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पुरानी संसद भवन से नई संसद भवन की ओर एक प्रोसेशन का, एक शोभा यात्रा का नेतृत्व किया, जिसमें कि सांसद नई संसद भवन की ओर गए पुरानी संसद भवन से। और जब वो उस प्रोसेशन में शामिल थे, यानी कि जब एमपीज पुरानी संसद भवन से नई संसद भवन की ओर जा रहे थे, तो वो नारे लगा रहे थे, क्या, भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम। ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून, ट्यूसडे की दोपहर के बाद मोदी फ्लैंक का मतलब होता है घिरे हुए होना, तो मोदी घिरे हुए थे बाय डिफेंस मिनिस्टर अमित शाह, यानी कि रक्षा मंत्री अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से, होम मिनिस्टर अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह से, एंड बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनसे घिरे हुए थे, एंड फॉलोड बाई रो ऑफ बीजेपी एमपीज, और बीजेपी के जो एमपी थे वो पंक्ति बनाकर उनके पीछे चल रहे थे। एंटर्ड द न्यू बिल्डिंग आफ्टर द शॉर्ट वॉक, और शॉर्ट वॉक थोड़ी सी दूरी पैदल चलने के बाद ही वो नई संसद भवन में एंट्री कर गए, प्रवेश कर गए। ठीक है। देयर वर सेवरल अदर पार्टी एमपीज, देयर वर वहाँ थे सेवरल अनेक अदर पार्टी एमपी, दूसरी पार्टी के एमपी भी वहाँ पे थे, हु वर हर्ड चैंटिंग जय हिंद, जिनको हर्ड सुना जा सकता था, है नी, हियर की थर्ड फॉर्म है, और जो है पैसिव वॉइस का यूज हुआ है, हु वर हर्ड, जिनको सुना जा सकता था चैंटिंग कहते हुए जय हिंद, वाइल वॉकिंग डाउन फ्रॉम द ओल्ड टू न्यू बिल्डिंग, यानी कि जब पुरानी संसद भवन से वो नई संसद भवन की ओर जा रहे थे तो वो जय हिंद बोलते हुए जा रहे थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला वॉक्ड टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग सेपरेटली का मतलब होता है अलग से। तो जो लोकसभा स्पीकर हैं, स्पीकर का मतलब यहाँ पे क्या है, अध्यक्ष, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं जिनका नाम है ओम बिरला, तो वो नई संसद भवन की ओर अकेले ही अलग से गए, सेपरेटली मतलब अलग से गए। होल्डिंग ए कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना और कॉपी का मतलब प्रति, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। तो संविधान की एक कॉपी को पकड़े हुए द कांग्रेस लीडर इन लोकसभा, लोकसभा में कांग्रेस के जो नेता हैं जिनका नाम है अधीर रंजन चौधरी, अलोंग विद राहुल गांधी, तो हाथ में संविधान की एक कॉपी लिए हुए थे कौन, अधीर रंजन चौधरी, और साथ में उनके थे राहुल गांधी एंड सेवरल अदर कांग्रेस एंड ओपोजिशन लीडर, और साथ में कांग्रेस के और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके और भी नेता साथ में थे। वॉकड फ्रॉम द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग टू द न्यू वन ऑन ट्यूसडे, तो पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग से, यानी कि पुरानी संसद भवन से वो नई संसद भवन की ओर ट्यूसडे को गए। चौधरी अधीर रंजन चौधरी के लिए यूज हुआ है, गांधी ये राहुल गांधी के लिए यूज हुआ है, एंड अदर लीडर हेल्ड अलोफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अधीर रंजन चौधरी, राहुल गांधी और दूसरे नेता जो थे, अलोफ्ट का मतलब होता है ऊंचा, तो संविधान की जो उन्होंने वो कॉपी ली हुई थी उसको ऊंचा करके वो पकड़े हुए थे बिफोर एंटरिंग द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, यानी कि जब नई संसद भवन के अंदर उन्होंने एंट्री की तो वो अपने हाथों में कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रति थी, जो कॉपी थी, उसको ऊंचा करके पकड़े हुए थे। द DMK's TR बालू, और DMK पार्टी के जो TR बालू हैं एंड कपी मोझी गांधी कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी,
और कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी का हिंदी में अर्थ होता है महासचिव, जिनका नाम है केसी वेणुगोपाल एंड जयराम रमेश, एज वेल एज सेवरल अदर ओपोजिशन लीडर। और इनके अलावा जो है सेवरल का मतलब अनेक, पहले भी आ चुका है, अनेक अदर ओपोजिशन लीडर। अब ओपोजिशन का मतलब होता है विपक्ष, तो जो दूसरे विपक्ष के नेता हैं वॉकड टुगेदर, वॉक पैदल चले, टुगेदर साथ साथ, टू न्यू पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग, नई संसद भवन की ओर। ठीक है, तो डीएमके के टीआर बालू, गांधी और ये सब जो नाम दिए हैं, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और विपक्ष के अन्य नेता जो है, ये सब साथ मिलकर जो है नई संसद भवन की ओर चले। Earlier, the MPs attend a function in the central hall of the old Parliament building. Earlier पहले the MPs, MP ने यानी कि सांसदों ने अटेंड किया, हिस्सेदारी की, भाग लिया, ए फंक्शन, एक कार्यक्रम में, है नी, इन द सेंट्रल हॉल ऑफ द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग। जो पुरानी संसद भवन का सेंट्रल हॉल है, उसमें पहले सभी MPs ने एक फंक्शन में हिस्सा लिया, मेकिंग द मूव टू द न्यू पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद जो है वो नई संसद भवन की ओर चले गए। तो नई संसद भवन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। अगर आपसे पूछा जाए कि नई संसद भवन का जो निर्माण है वो कौन सी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया, तो आपको बताना है, आपको याद रखना है कि वो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा चैम्बर में, ठीक है, कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है, तो नई संसद भवन के अंदर जो लोकसभा चैम्बर है उसमें 888 यानी कि 888 मेंबर्स के बैठने की व्यवस्था है। अगर कहीं आपको बताना हो कि नई संसद भवन में राज्यसभा चैम्बर के अंदर कितने लोग बैठ सकते हैं, कितने सदस्य बैठ सकते हैं, तो आपको बताना है कि राज्यसभा चैम्बर में 384 यानी कि 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था नई संसद भवन के अंदर है। और अगर कभी दोनों सदनों का यानी कि लोकसभा और राज्यसभा अगर दोनों की संयुक्त मीटिंग हो तो तब कितने लोग वहाँ पे बैठ सकते हैं, तो वहाँ पे जो है उस समय 1280 यानी कि 1280 मेंबर्स वहाँ पे बैठ सकते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि नई संसद भवन कितने मंजिला है, तो आपको बताना है कि नई संसद भवन 4 मंजिला है। अगर पूछा जाए कि ये किस आकार की है, तो आपको बताना है कि जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो त्रिकोणीय आकार की है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है जो आपसे किसी भी एग्ज़ाम के दौरान, इंटरव्यू में, रिटन एग्ज़ाम में या वैसे भी कहीं पूछी जा सकती है। तो ये कॉमन बातें हैं और आपको एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के नाते इन चीज़ों की जानकारी होनी ही होनी चाहिए। तो यही न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।